नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज बात होगी मोदी की महिला ब्रिगेड की। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी की टीम में अब नारी शक्ति की बड़ी उपलब्धि होगी। कैबिनेट के फेरबदल में 7 महिला नेताओं को मंत्री बनाया गया, जिसके बाद मोदी कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पीएम मोदी ने कभी साइलेंट वोटर की बात करते हुए नारी शक्ति का जिक्र किया था। वो नारी शक्ति अब पीएम की टीम में दिखाई देगी। माना जा रहा है महिला ब्रिगेड के जरिए आधी आबादी को दरअसल साधने की कवायद है। आगामी चुनाव की रणनीति है। टीम मोदी में महिला नेताओं को सम्मान के साथ साथ कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। साइलेंट वोटर अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। कभी साइलेंट वोटर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति का उद्घोष किया था। सार्वजनिक मंच से पीएम ने नारी शक्ति से बीजेपी की विजय गाथा की बात कही थी। पीएम मोदी ने इन शब्दों को साकार किया है और अपनी टीम में नारी शक्ति को मजबूत किया है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में 7 नई महिलाओं को शामिल किया गया है। इनको मिलाकर अब कुल महिला मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है। इनमें से अनुप्रिया पटेल वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, शोभा करंदलजे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर भारती प्रवीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, दर्शना जरदोस कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। इन 7 महिला मंत्रियों के अलावा निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरुता पहले ही मंत्री परिषद में शामिल हैं। इनके पास निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले में मंत्री, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, रेणुका सिंह सरुता जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। माना जा रहा है कि इन महिला मंत्रियों के जरिए देश की आधी आबादी को साधने की कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, जिसके जरिए आगे की राजनीति की रणनीति तय की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगामी चुनावों में मोदी की महिला ब्रिगेड कितना कमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो टीम मोदी में महिला शक्ति बढ़ा दी गई। जी हां, 7 महिला नेताओं को मंत्री बना दिया गया, कैबिनेट में जगह दे दी गई। लगातार उनके नाम, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मोदी की महिला ब्रिगेड, जिसके जरिए 2022 और उसके बाद फिर 2024 को भी साधने की कवायद, क्योंकि आधी आबादी जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने साइलेंट वोटर बताया, साइलेंट वोटर के तौर पर उसका जिक्र किया, कहीं ना कहीं अपनी जीत के पीछे उन्हें बड़ा श्रेय दिया। ऐसे में आगे भी भविष्य में भी ये मेंटेन रह सके, इसके मद्देनजर ये कोशिश। मोदी की महिला ब्रिगेड में प्रतिमा भौमिक है, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार है, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, दर्शना जरदोश, ये तमाम वो नाम, तमाम वो चेहरे जो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हुए, अपनी नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए नई जिम्मेदारियां उठाने वाली है। और पीएम मोदी के इस महिला ब्रिगेड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ शबनम पांडे जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता है, बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, नेता कांग्रेस है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अनुमा जी, आप ही से आपका रिएक्शन चाहूंगी। क्या कहेंगी आप टीम मोदी में इस महिला शक्ति के बारे में, इस महिला ब्रिगेड के बारे में, कितनी उम्मीदें?
मुझे तो कोई भी उम्मीद नहीं है। मेरा अपना अनुभव है, उनके साथ मैंने देखा है, उनके पार्टी के आसपास रहते हुए, पार्टी ज्वाइन करके नहीं लेकिन बाहर से देखा है। मैंने इन सभी को देखा है जो महिलाएं हैं, इनका एक लेवल के आगे कोई से नहीं है। ये खाली इसलिए इनको लिया गया है कि एक तो शोभा बढ़ाए पार्टी की, जिसके नाम पर नारी शक्ति की घोषणा की जा सके, और दूसरी चीज ये है कि इसी के जरिए ये जो है हमारी और आपकी जो सॉफ्ट एक भावना होती है उसको एनकैश करते हैं कि देखिए यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, लेकिन उस महिला में शक्ति कितनी है ये हमें मालूम है, और बिल्कुल शक्ति नहीं है, हम जानते हैं। क्योंकि जिस सरकार के लोगों ने सुषमा स्वराज जैसी हस्ती को केवल मेडिकल वीजा देने के लिए तैनात कर दिया, उसके अलावा विदेश मंत्रालय पूरा जो था वो प्रधानमंत्री के खुद के पास था। अगर उनके स्टेचर की महिला को भी वो जगह नहीं मिलती जो उसका हक था, जो उसकी जगह थी, हम सारे लोग इससे सहमत होंगे कि सुषमा स्वराज जैसा आने वाले 50 सालों में कोई नेत्री नहीं होने वाली है। तो ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि केवल नाम के लिए महिला शक्ति को जुगाड़ के उनका फोटो खिंचा के, ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ज्यादा कुछ मत समझिएगा। ठीक है, शबनम जी जवाब दीजिए, कितनी मजबूत आपकी ये महिला ब्रिगेड? शिल्पा जी, सबसे पहले भारत के इतिहास में ये पहला मंत्रिमंडल का विस्तार है जिसमें 7 महिलाओं को एक साथ मंत्रिमंडल में स्थापित किया गया है। इससे पहले भी अगर उदाहरण देखा जाए मोदी जी के मंत्रिमंडल का, तो महिलाओं को विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इंडिपेंडेंट देना, ये मैंने भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। हाँ, गांधी परिवार को कुछ भी मिल सकता है, उस परिवार की महिलाओं को कुछ भी मिल सकता है, या अगर राज्य में देखा जाए तो ये परिवारवाद वाली पार्टियां अपने घर की महिलाओं को कुछ भी दे सकती हैं, भले वो रोटी बनाते बनाते सीधे किसी भी पद तक जा सकती हैं। पर एक आम कार्यकर्ता, एक आम परिवार से स्ट्रगल करते हुए राजनीति में आने वाली महिलाओं को ये सम्मान देना, अगर ये कहती हैं कि बस वो शोभा बढ़ाने के लिए ये महिलाएं कुछ नहीं कह सकती, ये महिलाएं कुछ नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये महिलाओं का अपमान कर रही हैं। क्योंकि जो महिला वहां अपने जिंदगी के संघर्ष के साथ वहां पहुंची हैं, हम सब महिलाओं को, चाहे किसी भी पार्टी में हो रहा है कि आपने 7 महिला नेताओं को मंत्री तो बना दिया, लेकिन उन्हें शक्ति कितनी मिलेगी? नारी शक्ति को तो वो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन उनके हाथ में पावर कितनी होगी, कितनी उनकी चल पाएगी? सुषमा स्वराज को यहाँ पर अनुमाचार्य जी जिक्र करती नजर आई है, इशारा समझ गई होंगी आप। देखिए, निश्चित तौर पे ये इनका परसेप्शन है, ये विपक्षी पार्टी में है, इनका ये अपना कर्तव्य समझती हैं कि विपक्षी सत्ता दल की महिलाओं को आप कितना डिग्रेड करके बोलें। पर मैं सत्ता में रही हूं या विपक्ष में रही हूं, मैंने हर पार्टी की महिला, हर आम महिला का सम्मान किया, और मैं किसी भी, चाहे घर में कोई रोटी बनाए, चाहे झाड़ू पोछा करे, मैं हर महिला को शक्तिशाली समझती हूँ और सोचती हूँ कि उसका संघर्ष, उसके जीवन का जो एम है वहां तक वो पहुंचे और उसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में देश की मंत्री बनती है, समझिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता अगर किसी महिला को, उस महिला को कितनी शक्ति मिलेगी ये आप मंत्रिमंडल में जगह पाने भर से समझ सकती हैं। जो कि जिस पार्टी से आचार्य जी हैं, ये खुद समझे कि इनकी पार्टी ने वो शोभा भी नहीं बढ़ाया, वो महिला जो नहीं बोल पाती उसको जगह पे भी नहीं बैठाया, ये पब्लिसिटी स्टंट भी नहीं किए। अगर ये कहती हैं कि महिला किसी जगह पे जाती है तो पब्लिसिटी स्टंट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। लेकिन तब भी मैं कहती हूँ आपकी पार्टी ने तो इतना भी नहीं किया। एक गांधी परिवार की महिला को घर से सीधे ऊपर बैठा देते हैं, और जो संघर्ष करने वाली महिला उनके साथ आप क्या बर्ताव करते हैं? क्या आपने कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए 7 महिलाओं को जगह दिया? आप शोभा ही बढ़ाने के लिए देती, कम से कम देश की महिलाओं को उम्मीद तो होती कि हम भी संघर्ष करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। और 11 महिलाएं मंत्रिमंडल में होना कहीं ना कहीं इन्हें जरूर अनपच हो रहा है, लेकिन वो किस शक्ति के साथ, आप देखिए सुषमा स्वराज जी ने जो काम किया, महिला ब्रिगेड पर सवाल उठाए जाने के बाद यहाँ पर शबनम जी आपको गांधी परिवार में झांकने की नसीहत दे रही है, क्या कहेंगे, क्या जवाब है आपके पास?
शबनम जी का एक तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दृष्टिकोण भी कम है और उनका जनरल नॉलेज भी कम है। अगर हम सुचेता कृपलानी जी से देखें तो सुचेता कृपलानी जी को देख लीजिए, शीला पॉल देख लीजिए, मार्केट रलवा देख लीजिए, रेणुका चौधरी देख लीजिए, शीला दीक्षित देख लीजिए, उनको लगता है ये सारा इतिहास मतलब भूल गई हैं। दूसरी चीज आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग फौज में कब आए, बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला। एक एक करके ठीक है, आऊंगी शबनम जी आपके पास। एक बार अनुमा जी की बात पूरी होनी थी। हम फौजी अधिकारी पहली बार कब फौज में आए? हम यूपीए की सरकार के रहते हुए हम लोग फौज में आए और हमें परमानेंट कमीशन, जो परमानेंट नौकरी मिली, वो भी हमें यूपीए की सरकार के समय मिली। आज अगर उसी तरह की सरकार होती तो आज सभी महिलाओं को बिना कोर्ट में जाए हुए उनको ये मिल गया होता। जो पेंशनेबल सर्विस की लड़ाई आज भी अलग अलग महिला अधिकारी अलग अलग कोर्ट में लड़ रही है, बार बार लड़ रही है। तो जो बीजेपी का एक फोकस ले रही हूँ जवाब, ले रही हूँ शबनम जी, ले रही हूँ जवाब। उदाहरण देख लें, हाँ, उमा भारती जी का उदाहरण देख लें, हम और उदाहरण देख लें, आज मेनका गांधी जी को किस जगह कर दिया। तो जो महिलाएं मुखर हैं उनको हटा दिया जाता है, साइड लाइन कर दिया जाता है और नई महिलाओं को लाके बिठाया भी इसीलिए गया है। मैं जो अपनी बात कह रही हूँ उसे क्वालिफाई कर रही हूँ। महिलाओं का अपमान जो कर यानी कि शबनम जी के खिलाफ में महिलाओं के हक के लिए जिन महिलाओं में कैलिबर है उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, नई महिलाओं को वहां पर लाकर बैठा दिया जाता है पद पर। जवाब दीजिए। बिल्कुल शिल्पा जी, मुझे लगता है इन्हें भी अपने ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा और नौकरी की चर्चा हम फिर कर लेंगे। किस नौकरी में कितनी महिलाओं को और कहाँ कहाँ सरकार ने पहुंचाया, हमारी सरकार का क्या योगदान है, वो कर लेंगे। आप भी सुन लीजिए, अभी डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन मुझे मत सिखाइए। अगर ये चर्चा करती हैं तो इन्हें ये चर्चा करना होगा। 70 साल में अगर मैं मिनिमम 11 महिलाओं को भी केंद्रीय कैबिनेट में देखती तो आज ये 770 नाम के साथ खड़ी होती, पर इन्हें गिने चुने नाम दिख रहे हैं। मैं तो बार बार कह रही हूँ, बता दीजिए कि चीफ मिनिस्टर तो सभी ने बनाया है, सभी पार्टियां महिलाओं को बना लेती हैं, लेकिन आप ये बताइए कि राष्ट्रीय इसमें कितना योगदान बड़े बड़े मंत्रालय देके, क्या आज तक वित्त मंत्रालय किसी को दिया गया? क्या आज तक विदेश मंत्रालय किसी महिला को दिया गया? शिक्षा विभाग किसी महिला को? जो महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे देश को शिक्षित करती है, उसको शिक्षा मंत्रालय तक आप नहीं दे पाए। और आज आप कटाक्ष बोलिए अनुमा जी, क्या जवाब है आपके पास? परिवार को केवल अध्यक्ष बना देना। रहते हुए देश की पहली राष्ट्रपति एक महिला बनी, भूलिएगा मत। और दूसरी चीज याद रखिए, आपकी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, 38 साल के बाद भी उनको कुछ नहीं दिया संगठन ने। आज विजया राहतकर वहां नहीं है, पर इस बात की तकलीफ होती है मुझे कि उस महिला ने आपके पूरे इसके लिए 38 साल से ज्यादा लगाए, क्या दिया है उनको संगठन में? अब जाके भेज दिया। वो इतने दिनों तक बार बार राज्यसभा का पर्चा भरती रही, बार बार विड्रॉ करवाते रहे आप लोग। ऐसा ही गुजरात में हाल है। आज दर्शना जरदोश है, उनके पीछे केवल पुरुषों की टीम है, उसके कारण वो आगे खड़ी है। इन सभी महिलाओं में मैं, क्योंकि आप लोगों को अंदर से जानती हूँ, इसलिए मैं आपको चुनौती देके कहती हूँ कि जो महिलाएं यहाँ हैं उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अपने यहाँ कोई एक काम अपनी मर्जी से करवा सके। जी शबनम जी, बहुत बड़ा सवाल और बहुत गंभीर सवाल कि अगर अपनी मर्जी से वो कोई काम नहीं कर पाएंगी तो फिर इतना बड़ा पद मिलने का भी क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ शोकेस के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए? जवाब दीजिए। शिल्पा जी, गंभीर सवाल। शिल्पा जी, सबसे गंभीर सवाल और सबसे गंभीर वाक्य मुझे ये दिखा कि किस तरीके से ये एक महिला होके कह रही है, वो महिला एक मंत्री का नाम लेके, कि पुरुषों की टीम थी। कैसे ये समझ सकती है कि कोई महिला में काबिलियत नहीं है? कैसे ये नहीं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप अपना नहीं तो अपनी पार्टी को ये करिए जो महिलाओं को इतना डिग्रेड कर रही हैं। पहले कहती है डेकोरेटिव, नहीं क्या, पहले कहिए डेकोरेटिव, पहले कहिए डेकोरेटिव पद पे बैठाया गया, दूसरी बार कहिए महिलाओं की फौज उसको बैठाती है। शर्म आनी चाहिए। ये आपका कल्चर होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है, ये आपका कल्चर है और आप अपनी पार्टी के कल्चर को दूसरी पार्टी पे मत सौंपिए। महिलाएं जो भी हैं वो संघर्ष से आती हैं और महिलाओं का सम्मान पहले करना सीखिए, तब आप कैबिनेट में बैठी महिलाओं के बारे में अंदाजा लगा पाएंगी। जो 70 साल इस देश में राज करती है पार्टी,
ये उस सामने पार्टी दिख में रहा है। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए गांधी परिवार की महिला देखी जाए, अच्छा, शबनम जी, उस राज्य में उस स्टेट को देखिए, वो उस पार्टी को देखिए जो अपने परिवार की महिलाओं को महासचिव बना देती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का बड़ा दर्जा दे देती है। ठीक है, इस बहस में ना पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। शबनम जी, आप मुझे ये बताएं कि अब ये महिला ब्रिगेड देश को कहां से कहां ले जाने का मादा रखती है, देश की महिलाओं को उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए कहां से कहां ले जाने का मादा रखती है, ये बताएं शबनम जी। देखिए, एक महिला कहां से कहां ले जा सकती है। सुषमा स्वराज जी ने जिस तरीके से दिखाया काम करके, इन्हें भले ही वो दिखा नहीं, लेकिन मैंने देखा किस तरीके से देश विदेश से महिलाएं उनके पास अपनी अर्जी देती थी और वो कितनी आत्मीयता के साथ और उसे एक अपना पर्सनल प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करते हुए दिखती थी, जो कि विदेश मंत्री आज तक चाहे कोई भी हुआ हो नहीं हो। और महिला जब घर से बाहर कदम निकालती है, घर के अंदर से लेके बाहर धरातल पर जो समस्याएं होती है उसको झेलते हुए मंत्री बनती है, उसको झेलते हुए राजनीतिक पार्टी में आती है, संघर्षों को करती है। वो जितनी संजीदगी से हमारी व्यवस्थाओं को सुधार सकती है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे एक महिला अगर परिवार संभाल सकती है तो वो देश भी संभाल सकती है। और शायद इसी बात को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने नो डाउट महिला ये सब कुछ कर सकती है, इसमें किसी की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन शबनम जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो महिला ब्रिगेड आप लोगों ने तैयार की है, क्या इसके जरिए इस आधी आबादी को साधने की आपकी कवायद है 2022 में और उसके बाद फिर 2024 में? देखिए, चुनाव में साधने की बात तो बाद की बात आती है। सबसे पहली बात आती है, अगर कोई महिला किसी पद पे पहुंचती है तो उसके साथ उन सभी महिलाओं की उम्मीद उस पद तक पहुंचती है जो महिलाएं लंबे समय तक संघर्ष कर रही हैं। कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि आज वो उस पद पे है तो कल मैं भी उस पद पे होंगी। इस भरोसा को जमाने के लिए बहुत जरूरी होता है उदाहरण आना। और देखिए, बीच बीच में आप मत बोलिए, आप बार बार डिसिप्लिन, आप अगर डिफेंस से आती हैं और आप में ये डिसिप्लिन नहीं है तो मुझे आश्चर्य लगता है। पार्टी राजनीतिक पार्टी में है, लेकिन आप अपनी बात में बोलिए। मुझे रुका नहीं जाता। लोग जब आईक्यू में कम बात करते हैं ना, जब आप अटक गलत जगह गई है, वो पूछ रही हैं कि क्या आपकी पार्टी की 11 महिलाओं से आपको क्या उम्मीद है? आप वहाँ घूम रही है कि वो बाहर आती है, बाहर निकलती है, ये चक्की मत चलाइए ना। आप वो बताइए कि आपकी पार्टी में आपको उनसे क्या उम्मीद है। सवाल ये पूछा जा रहा है, आप बार बार वहीं घूम रही है सुई अटका के। आगे भी तो बोलिए, चर्चा बौद्धिक है, वहाँ पर आईक्यू का चैलेंज है तो बताइए मुझे। मैं अपमान करके आप अपना आईक्यू दर्शाना चाहती हैं तो वो अपने पिटारे में रखिए। यहाँ पर महिलाओं के अपमान की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ तो उम्मीदों की बात हो रही है। इस महिला ब्रिगेड से आगे एक्सपेक्टेशंस जो तमाम लगी हुई है उसकी बात हो रही है। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, जो बयान आपने दिया, बोलिए, उनसे सवाल पूछिए, वो वही अटक जाती है गलत सही जगह। शबनम जी, अगर मंत्रिमंडल में हो, आप कहती हैं शोभा देने के लिए वो बोल नहीं सकती। दरअसल शबनम जी, विपक्ष की तरफ से तमाम जो उदाहरण दिए गए हैं समस्याओं पे, जिस पे उनको काम करने के लिए मंत्रिमंडल में चुना गया, शबनम जी सुन भी लीजिए, 100% खरी उतरेंगी। सुन लीजिए, यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे खरी उतर पाएंगी अगर उनके हाथों में शक्तियां ही नहीं होंगी। साथ ही आप कैसे देश के लोगों को, देश की महिलाओं को आश्वस्त करेंगी कि जो उम्मीदें इन महिला ब्रिगेड से लगाकर वो लोग बैठे हैं वो फुलफिल होंगी। यही तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसमें महिलाओं के असम्मान की कोई बात ही नहीं है और आपका काम है जवाब देना इस पर। शिल्पा जी, मैंने आपको नहीं कहा, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए शब्द इस्तेमाल किया, मंत्रिमंडल में अगर पहुंची है उनको शक्ति देने के लिए, नहीं तो वो जैसे कांग्रेस में कार्यकर्ता बनी रहती हैं वैसे बनी रह जाती। पर उनको अगर उठाकर मंत्रिमंडल में डाला गया है, उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें शक्ति दी गई है, वो जिस तरीके से योजना का क्रियान्वयन धरातल पर करेंगी, निश्चित तौर पे ये देखने के काबिल। आधी आबादी का चेहरा ये आपकी महिला ब्रिगेड किस तरह से बदलने वाली है, जरा बताइए देश की महिलाओं को। महिलाएं शोभा के लिए पद पे नहीं जाती हैं, महिलाएं शबनम जी, मेरे सवाल सुना आपने? परसेप्शन जो महिलाओं के लिए है वो बदलना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यही परसेप्शन बनाया है। लेकिन हमारी पार्टी इसको बेहतर तरीके से करके दिखाएगी और ये देखेंगे। आज आप देख रहे हैं महिलाओं पर किस तरीके से
काम कर रही हैं, किस तरीके इन से महिला हमारी मंत्रियों से महिलाएं उम्मीदों पर अगर आप काम ज्यादा बात करती तो कर रही बेहतर हैं, होता। किस एक सेकंड, तमाम अनुमा जी कुछ महिलाएं- जवाब देना चाह रही है। अनुमा जी और सुन लेते हैं। शबनम जी, कहना चाह रही हूँ, विपक्ष को भी देखिए, सुनना चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो हमने देखा है, जिन महिलाओं ने बीजेपी में मुखर होने की कोशिश की, मैंने सारे नाम ले लिए, मैंने विजया राहतकर जी के बारे में कहा, मैंने सुषमा जी के बारे में कहा, उमा भारती जी के बारे में कहा, मैंने सुमित्रा महाजन जी के बारे में नहीं कहा, लेकिन कह दे रही हूँ, और मेनका गांधी जी की बात कर लें तो इन सभी महिलाओं को जैसे ही उन्होंने मुखर होने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत काबिल महिलाएं थी, ये सारी बहुत काबिल महिलाएं थी जिनके बारे में मैंने नाम लिया है, पर इन सब को साइड लाइन कर दिया जाता है। इससे में ऐसी महिलाएं आई हैं जिनके मुंह में आवाज ना हो, लेकिन वो अलग अलग सेगमेंट का प्रतिनिधित्व करती हो, तो उन्हें कहा जा सके कि ये महिलाओं को लेके हमने महिला शक्ति ब्रिगेड बढ़ाई है, तो वो एक कहने की बात रह जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी हमें जमीन शबनम पर जी, नहीं ऐसे में दिखा है, अगर विपक्ष के प्रमाण मन में ये आशंका है तो निराकरण कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या प्लान है आपके पास आगे के लिए, ताकि ऐसा भविष्य में हो ना सके, कोई शिकायत रह ना सके। इनमें से एक भी महिला के बारे में आप शबनम जी जवाब दे रही है, सुन लेते हैं। बंद करके बैठ जाए कोई तो इसको कहा नहीं जा सकता। अगर मंत्रिमंडल में एक मजबूत महिलाएं पहुंची और उनको ये कमजोर बताने की कोशिश करती हैं, तो इनके परसेप्शन से देश नहीं चलता। कमजोर नहीं है, आप महिलाएं कमजोर नहीं है मैडम, तो महिलाएं वहाँ पे जो पहुंची है, आप बार बार क्यों कह रही हैं शोभा करने के लिए, क्यों कह रही हैं, किस बात पे कह रही हैं, किस आधार पे कह रही हैं? पार्टी में उन्हें मौका नहीं मिलेगा, ये कह रही हूँ, आप बात समझिए, बातों में फर्क है। बैठी हैं आप, जिस उत्तर प्रदेश में बैठी हैं, इनकी पार्टी ने एकमात्र महिला को उसकी बेइज्जती और साइडलाइन की कि उसको पार्टी छोड़ना पड़ा। तब आप कहाँ थी, तब आप उनके बारे में बताएं आप अगर इस ठीक है से अपने पार्टी में देखें, हमारी पार्टी में पूरी स्वतंत्र तरीके से सत्ता में आप हैं, 11 महिलाओं की ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, प्रचार आप कर रहे हैं, वो बताइए। ठीक है शबनम जी, अब ये बताएं कि इन महिलाओं के दम पर, इस महिला ब्रिगेड के दम पर आप लोगों की आगामी चुनाव की रणनीति है या फिर वाकई में देश की महिलाओं की आपको चिंता है? फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका इस पर। निश्चित तौर पे देश की महिलाओं क्या, संपूर्ण देश की हमें चिंता है। अगर हम चूल्हा जलाने वाली महिलाओं की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री गैस कनेक्शन देते हैं, शौचालय बाहर जाने वाली महिलाओं की के लिए शौचालय करते हैं, ये छोटी छोटी जरूरतें थी। अगर बड़ी बड़ी जरूरतों के लिए भी देखा जाए कि योजनाएं किस तरीके से जिन भी विभागों में उनको दिया जाएगा, किस तरीके से धरातल पर पहुंच रही है और किस तरीके से वो महिलाओं के साथ साथ संपूर्ण देश के नागरिकों को उत्थान की तरफ ले जा सकती हैं, उनके हाथ मजबूत कर सकते हैं, वो सारा प्रयास करेंगी और उनकी काबिलियत और उनकी शैक्षिक योग्यता को देखते ही उनको वहां पहुंचाया गया है। और किसी को हाथ पकड़ के नहीं, वो अपनी योग्यता से पहुंचती हैं महिलाएं। हम किसी परिवार की महिला को नहीं पहुंचाते हैं, हम ऐसी महिलाओं को पहुंचाते हैं जिनके जीवन में संघर्ष किया है। ठीक है, समय की कमी है, ठीक है अनुमा चार्य, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। कितनी उम्मीद है, क्या होने वाला है, देश कहाँ जाने वाला है इस महिला ब्रिगेड के दम पर? फाइनल कमेंट मेरा यही है कि जो महिलाओं के अंदर जो ताकत है उसको ये पार्टी सामने नहीं आने देगी, देश को कहीं ले जा नहीं पाएंगी। उनके अंदर कितना भी जज्बा हो, वो कितनी भी मजबूत हो, और महिलाओं के ऊपर मुझे गर्व है कि वो वहां तक पहुंची हैं, लेकिन उस पहुंची हुई महिलाओं से भी बीजेपी देश के लिए कुछ नहीं करवाएगी, उनको एक जगह बिठा देगी। वो बहुत साफ दिख रहा है और सारे उदाहरण मैं दे चुकी हूँ उसके बारे में। चलिए ठीक है, समय बस इतना ही था। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि चुनावों के समय हर दल इस आधी आबादी को साधने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, साधता तो है लेकिन इनकी भलाई कब होगी, इनकी तरक्की कब होगी, महिलाओं का विकास कब होगा, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार रहता है और इस पर कब काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।